चलो बुलावा आया है, इंटरव्यू ने बुलाया है। ऐसा होता है कई बार, हमारे बुलावा आ जाता है इंटरव्यू का और हमारी समझ रहे हो ना फट जाती है। तो बुलावा आता है और हमें लगता है कि अरे यार इंटरव्यू में कैसे तैयारी करें, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत हालत खराब होती है, पसीने छूट जाते हैं हमारे, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। बेसिक से शुरू करेंगे। हो सकता है कि पहले इंटरव्यू आने के पहले हमें क्या तैयारी करके रखनी चाहिए। देखो अगर आपको आता ही नहीं है, जैसे कि मान लो एक हम कुंफू लड़ने के कंपटीशन में हमें सिलेक्शन मिल गया, पर हमें तो कुंफू आता ही नहीं है, हमें कुंफू के नाम पे खाली हैया 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 रे करने आता है, तो जाएंगे पिट जाएंगे। तो पहले शुरू करेंगे कुंफू की तैयारी कैसे करें, मतलब एक कुंफू कैसे सीखें, है ना, स्किल कैसे सीखें। स्किल सीखना एक चीज होती है और इंटरव्यू फोकस्ड होकर सीखना भी एक चीज होती है। कि भैया एक दिन तो आप जॉब के लिए सीख रहे हो, एक होता है कि हम अपने खुशी के लिए सीख रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, एक होता है नहीं भैया हमें जॉब चाहिए इसलिए सीख रहे हैं। तो हम उस तरह से कैसे सीखे वो बताते हैं। उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। अब इंटरव्यू में भी दो पार्ट होते हैं, देखो ये जान लो। इंटरव्यू में एक पार्ट होता है जिसमें कोडिंग राउंड होता है, टेक्निकल नो हाउ आपका देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। तो पहले कॉम्पिटेंसी, ताकि आपको शॉर्टलिस्ट हो पाए, उसके बाद उस कॉम्पिटेंसी को आप दिखा सके, उसको स्टैब्लिश कर सके, वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पार्ट जो है वो बिहेवियरल पार्ट है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम उस पर भी बात करेंगे, एक एक करके एक एक टिप पे बात करेंगे और इनको हम 3 पार्ट में बांट लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हमने क्या कहा कि पहले हमें कुंफू सीखना जरूरी है, सीखना है, नहीं तो जाकर पिट जाएंगे। तो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी डेवलप कैसे करें, उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो तो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको आना चाहिए। कितना आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये बातें हम कई वीडियो में करते आए हैं, लेकिन ये जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला, अगर यही नहीं तो क्या सही, कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपको आना चाहिए। उसके बेसिक्स आपको समझ में आना चाहिए। अगर एडवांस कंसेप्ट नहीं भी आए, हर इंटरव्यू में हर इंटरव्यूअर क्वेश्चंस बेसिक से शुरू करता है। वो देखता है कि क्या आपको बेसिक आता है। मतलब अगर हमें ग्राउंड फ्लोर ही नहीं बना है, हम फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के क्या करेंगे। और कुछ लोग जो होता है ना, ग्राउंड नहीं देखते, फर्स्ट नहीं देखते, सीधे 7th फ्लोर पे चले जाते हैं, अरे तो धड़ाम से गिर जाते हैं, है ना। तो बेस बनाना जरूरी है, बेसिक बनाना जरूरी है, ग्राउंड फ्लोर बनाना जरूरी है। ये सब बन जाता है, उसके ऊपर आप मीनारे खड़ी करते रहिए। HTML5 आज के टाइम पे, CSS3, ES6, ES6+, ये सब और छोटे छोटे कोड स्निपेट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप बनाकर शुरू कर सकते हो, उनको गिटहब पे डाल सकते हो, रेपल पे खेल सकते हो, लेकिन कुछ काम यहाँ पर शुरू कर देना है, सीखना नहीं है। उसको अगेन इंटरव्यू फोकस होकर सोचना है। तो दिखाना है कि मैंने जिस दिन अपनी जर्नी शुरू की थी HTML5, CSS3 और जावास्क्रिप्ट ES6 वगैरह की, उस दिन से मैं कोड को डाल रहा हूं कहीं गिटहब पर या कहीं लिख रहा हूं, कोड लिख रहा हूं। अभी डालना भले जरूरी भी नहीं है, लेकिन लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज, सबको पता है आज के टाइम पर कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में तो किसी का जॉब लगता नहीं है, वो तो बेसिक है। उसके ऊपर आपको एक फ्रेमवर्क तो सीखना ही होगा। तो कौन सा फ्रेमवर्क सीखना होगा, तो रिएक्ट सीखिए, एंगुलर सीखिए, व्यू सीखिए, कोई भी सीखिए, फर्क नहीं पड़ता है, रिएक्ट सीख लीजिए। लेकिन एक चीज सीखना बहुत जरूरत है, और इसमें भी सेम गेम क्या, पहला गेम बेसिक्स आना चाहिए। ये नहीं कि कूद के हम कुछ नेक्स्ट.js सीखना शुरू कर दिए, रिमिक्स सीखना शुरू कर दिए, रिएक्ट का आर नहीं आता। और दूसरा कि जो भी सीखे कोड करके सीखे, जो भी करो श्रद्धा से कोड लिखकर करना सीखो, और जो भी कोड लिखो उसको कहीं सेव करके रखो ताकि हम उसको बाद में दिखा सके, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको आनी चाहिए, थोड़ा सा बैक एंड नॉलेज। अगर आप फ्रंट एंड फोकस्ड भी हो तो भी बात किससे करनी है आपको, अपना फ्रंट एंड तो बनाओगे नहीं, कोई बैक एंड से डेटा लोगे, कोई बैक एंड को डेटा दोगे। प्यार हो, मोहब्बत हो, इश्क हो या तकरार हो, दूसरा इंसान तो चाहिए, वैसे ही फ्रंट एंड को एक बैक एंड भी चाहिए। तो बैक एंड लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है कि SQL क्या होता है, नो SQL क्या होता है, बैक एंड APIs क्या होते हैं, REST APIs क्या होते हैं, GraphQL क्या होता है, और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके जो बहुत सारे ओपन APIs आते हैं यार, उन APIs को कॉल करके भी तुम अपना एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट, अगेन कोड स्निपेट और कोड सेव करना बहुत जरूरी है, तो रख लो, ठीक है। चौथी चीज जो जरूरी है वो है गिट। देखो गिट बिना चैन कहां रहे, ये एकदम बता दिया गया आजकल। अगर आपको गिट नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता है, तो इसलिए ओ गिटवा जरूरी है करना। तो गिट आप सीखिए, और अभी तक आपने जितने छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए वो सब अब आप गिटहब पर डालिए, और या तो गिट पहले सीख लीजिए और उसके बाद सारे प्रोजेक्ट्स डालिए। वो मैटर नहीं करता कि आप किस तरह से चल रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपने बनाया है वो आप गिटहब पे डालो, ताकि आपका गिटहब पे, गिट पे हाथ बिल्कुल बैठा सा दिखे, लगे कि हाँ भैया इसे पता है कि कमिट मैसेज कैसे लिखते हैं, इसे पता है कि PR कैसे जनरेट करते हैं, इसे पता है कि पुश कैसे करते हैं, पुल कैसे करते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं यार, वो आनी चाहिए आज के टाइम पे, ठीक है। इतनी चीज अगर आपने सीख ली, अगर फ्रंट एंड भी सीख लिया थोड़ा, तो 5वीं चीज है रिस्पॉन्सिव डिजाइन
एंड क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। अब बोलो भैया ये क्या चिड़िया कह दिया? बहुत सिंपल चिड़िया है। आज के टाइम पर कोई भी वेब ऐप सिर्फ लैपटॉप पे तो खुलता नहीं है, या सिर्फ मोबाइल पे खुलता नहीं है, या सिर्फ टैब पे खुलता नहीं है, हर चीज पे खुलता है। तो आपको उसको ऐसा बनाना होगा कि वो हर तरह के डिवाइस पे खुल सके। पानी की तरह होना चाहिए, जिसमें डाले वो ग्लास का, वो कटोरे का, वो कंटेनर का वो शेप ले ले। तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब आप ये सब सीख लो, गिट पे डाल दो, समझदारी बढ़ गई, तो अब आपका टाइम ये भी आ गया है कि अपने ऐप को आप रिस्पॉन्सिव थोड़ा सा बना दो। बहुत टाइम नहीं लगता यार, ये सब चीज सीखने में हो जाता है। दूसरी चीज मैंने क्या कही थी, क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है यार, आजकल के टाइम पे इतने तरह तरह के ब्राउजर हैं, कभी कोई चीज किसी ब्राउजर पे काम करती है, कभी नहीं करती है। बहुत ज्यादा जो अभी मॉडर्न फ्रेमवर्क्स यूज करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती आपको। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको समझ में नहीं आना चाहिए कि ये वर्ड क्या है। समझ लो, पढ़ लो, सीख लो, देखो कि क्या इश्यूज आ सकते हैं। अगर कोई बहुत नया चीज आप यूज कर रहे हो तो पुराने ब्राउजर्स में वो कैसे काम करेगा, नहीं करेगा, ये सब चीज आपको देखना चाहिए अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया तो। आमतौर पर ये इश्यू नहीं आता है, लेकिन जब आप इंटरव्यू फोकस होकर तैयारी कर रहे हो तो ये चीज समझ लेना, और अगर कहीं पर दिखा पाओ और भी मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। छठा है वेब परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। देखो वेब परफ का बहुत बोलबाला है। फ्रेशर से शायद इतना नहीं पूछते हैं, पर आजकल जो मार्केट चल रहा है वहां फ्रेशर को भी बोलते हैं कि आपसे एक्सपीरियंस की डिमांड है थोड़ी सी। देखो आता जाता तो किसी को नहीं है। ये जान लो कि वेब परफॉर्मेंस इतना गाढ़ा सब्जेक्ट है, इतना डीप सब्जेक्ट है कि उस पर अपना 1 घंटे का पूरा वीडियो बन सकता है। यार आइडिया तो अच्छा है। अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक पे 1 घंटे का पूरा वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट में वो टॉपिक बताइए। और अगर आप वेब पर्फ बोलेंगे तो मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये वेब पर्फ बहुत प्यारा टॉपिक है यार। उसमें मजा आ जाएगा 1 घंटे बात करने में कि क्या होता है मिनिफिकेशन, क्या होता है लेजी लोडिंग, क्या होता है कंप्रेशन, क्या होता है कैशिंग, क्या होते हैं टूल्स, लाइट हाउस क्या होता है, बाकी वेब पर्फ टूल क्या होते हैं, बड़ी कंपनीज कैसे करती हैं, छोटी कंपनीज कैसे करती हैं, हाइड्रेशन क्या होता है, इतनी सारी चीजें। ओ माय गॉड, बहुत कुछ है। मैं आपको डराना नहीं चाह रहा था, सॉरी, मैं जरा एक्साइटेड हो गया वेब पर्फ सोच के। पर मेरा पॉइंट ये है कि ये जो मैंने टर्म्स फेंक दिए यूं ही, ये टर्म्स इतने मुश्किल नहीं है। इन टर्म्स को आप थोड़ा पढ़ सकते हो, थोड़ा समझ सकते हो। इनको अगर आपने कोड नहीं भी किया, जरूरी नहीं कि सब कुछ कोड को। देखो मिनिफाई करना तो आजकल मतलब यार आप कोई भी बिल्ड टूल यूज करो वो ऑटोमेटिकली मिनिफाई कर देता है। कैशिंग आप थोड़ा सा लगा सकते हो अपने एपीआई पे, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें, इमेज पे तो कैशिंग लगा ही सकते हो। तो ये छोटी चीजें अगर आपने कर ली, इनको समझ लिया, इन पे थोड़ा सा लिख दिया, इन पे थोड़ा रीडमी पे डाल दिया, ओहो, थोड़ा लाइट हाउस टूल यूज कर लिया, थोड़ा समझ लिया कि यार कैसे इसको वेब पर्फ को मैनेज कैसे करते हैं, कितना मतलब पता है 5 दिन 7 दिन 10 दिन मैक्सिमम, इतने से मेहनत का इतना सारा नतीजा मिलेगा। सामने वाले को जब आप ये बोलोगे ना कि यार मैंने जो ऐप बनाया है, ऐप तो सबने बनाया है, लेकिन हमारे ऐप में मिनिफिकेशन भी है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी है, हमारे ऐप में क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी भी है और रिस्पॉन्सिवनेस भी है, तो यार वो अलग इंपैक्ट पड़ता है। जोर का झटका जोर से लगता है बिल्कुल। तो ये कर लेना, थोड़ा सा टाइम लगा के ये भी कर लेना, इंटरव्यू में ये बहुत काम आएगा। तो 7वीं चीज, एक्सेसिबिलिटी एंड एसईओ बेसिक्स। अभी मैं आपको जानबूझ के चीजें बता रहा हूं जिससे आपका इंटरव्यूअर पे और कंपनी पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़े। फिर से बहुत सारा नहीं जानना, ऐसा नहीं करना है कि एक्सेसिबिलिटी का सब कुछ समझना है, सब कुछ आज ही कर जाना है। अगर सीनियर हो तो थोड़ा करना पड़ेगा। वर्ड भी अगर किसी को चमकता है ना एक्सेसिबिलिटी, और थोड़ा थोड़ा भी कहते हैं, थोड़ा टैब कीज कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, थोड़ा ऑल्ट लगाना है इमेज पे, बहुत बेसिक चीजें होती हैं यार, बहुत बेसिक चीजें होती हैं, बट इतना भी कोई नहीं करता है। तो वही है ना कि सारा जमाना पीछे छूट जाए, ऐसा काम आप करो। एक्सेसिबिलिटी को समझ लो, वर्ड क्या, किस उड़ती चिड़िया का नाम एक्सेसिबिलिटी है, और उसको थोड़ा सा कोड में दिखा पाओ। और थोड़ा सा जब इंटरव्यू में बात कर रहे हो तो कर दो कि देखो मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी सोचा है। इसी तरह इसी का दूसरा पार्ट एसईओ बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक चीजें होती है यार। मेटा टैग्स वगैरह लगाने में मैं कहां बोल रहा हूं कि तुम एसईओ एक्सपर्ट बन जाओ, नहीं, बट मेटा टैग्स तो लगा दो, सिंपल टैग्स तो लगा दो यार। उसमें क्या जा रहा है तुम्हारा, उतनी चीजें करने से ही सामने वाले को क्या लगता है। देखो अगर तुम मेरे पास आते हो इंटरव्यू देने और तुम हमसे कहते हो कि देखिए भैया ये सब तो हमने सीखा है, बट ये तो सब सीखते हैं, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा देंगे, हम आपको एक्सेसिबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग भी देंगे, परफॉर्मेंस भी देंगे। हमने देखिए हमारे एसईओ भी ऑप्टिमाइज करके रखा है जो हमने ऐप बनाया, तो कितना इफेक्ट पड़ता है। तो यार देखो ये बच्चा ना स्टैंड आउट करना चाह रहा है, ये जो इंटरव्यूई आया है ये कुछ और है बाकी लोगों से, इसीलिए जरूरी है ये सब चीजें। तो थोड़ा थोड़ा ये भी करें ना। ये भी अगेन 5 दिन की चीज है यार, 5 दिन और लगाओगे, इंटरव्यू में पास करने का चांस 5 गुना बढ़ा जाओगे अपना। टॉपिक्स चले जा रहे हैं, हर टॉपिक के अंदर बहुत बड़ा संसार है, क्वेश्चन का, आंसर का, कैसे इसको बोले, क्या पढ़े, क्या सीखे। तो
आपको जहां भी लगे कि इस टॉपिक पे भैया थोड़ा और बताना चाहिए था आपको, वो प्लीज कमेंट में मुझे बता दो कि भैया इस टॉपिक पे और बताइए। और यार देखो, लाइक शेयर कमेंट वमेंट सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जब हम बताएंगे तुमको कैसे पता चलेगा, जरा बताओ। तो जरूरी है ना ये तो करना। 8वीं चीज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू की तैयारी के लिए। देखो, इंटरव्यू एक ऐसा गेम है जो एक आप ना दिमाग से खेलते हो सामने वाले के। अगर आप तैयारी करके जाओगे, और ये खैर हर कॉन्वर्सेशन में हर जगह यही होता है कि अगर आप तैयारी करके जाओगे तो कॉन्वर्सेशन को आप अपने हिसाब से ले जा सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला, अगर आपने तैयारी नहीं की तो सामने वाला अपने हिसाब से लेके चला जाता है कॉन्वर्सेशन को। इसीलिए मैं आपको तैयारी करने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कॉम्पिटेंसी बनाना जरूरी है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ, बच्चों जब जाते हैं, इतने बच्चों को पढ़ाया है, जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं, वो आते हैं, बताते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या हुआ इंटरव्यू में। हर जगह, हर बार मैंने ये देखा है, हर बार, एक बार नहीं हर बार, कि मैं बच्चों को तभी इंटरव्यू जाने बोलता हूं जब उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो मैं बोलता हूं पोर्टफोलियो बनाओ, उस पर प्रोजेक्ट्स डालो, प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे डालो, चलाओ, उसको होस्ट करो, उसको एकदम बढ़िया करके तब जाओ इंटरव्यू देने। फायदा क्या होता है, इंटरव्यू लेने वाला सोच रहा है इससे क्या पूछूं, इसको आता है कि नहीं आता है, तो बेसिक से शुरू करता है। तो बेसिक बच्चे बता देते हैं, आराम से बता देते हैं। उसके बाद वो सोचता है अरे इसको तो आता है बेसिक, चलो थोड़ा एडवांस पूछ लेते हैं, तो एडवांस भी तैयारी करा के देते हैं, तो एडवांस भी बता देता है। अब करते करते बच्चा का 15-20 मिनट बीत चुका है, ठीक है। सामने सोचता है अब क्या पूछे। देखो, यहीं पर खेल हो जाता है। अगर आपके रिज्यूमे पर आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो उसे डीएसए पूछना पड़ता है या कुछ और पूछना पड़ता है, बहुत हार्ड सवाल पूछना पड़ता है, क्योंकि उसे भी 1 घंटा आपको गॉज करना है, 40-50 मिनट तो गॉज करना ही है, कैसे करें। और यहीं पर अगर पोर्टफोलियो हो तो बोलता है आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया है, और आप पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट भी ले जाते हो, और उस प्रोजेक्ट पर आप अपने आप को और आराम से सेल कर पाते हो कि देखिए ये मैंने बनाया, ये रिएक्ट ने बनाया, यहाँ मैंने रिडक्स यूज किया, यहाँ मैंने ये यूज किया, देखिए मैंने फिर इसको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज किया, देखिए मैंने इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग लगाई, मैंने ये किया वो किया। और भाई वहीं पर इंटरव्यूअर को आप दे देते हो मौका कि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए। 30 मिनट तो अब हम तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पे तुमने क्या किया है, तुमने सही में किया है या नहीं किया है, बात कर सकते हैं। उसे तो 30 मिनट का माल चाहिए था। और आपने क्या कहा, आपने कहा कि देखो हम ठहरे इंडियन बैट्समैन, हमें आता है स्पिन खेलना, तो हम अपने पिच पे खेलेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया जाके क्यों अपनी नाक कटवाएंगे। टू सुन तो हमें जो खेलना आता है वो खेलेंगे, अपने पिच पे खेलेंगे। यही तो स्ट्रैटेजी है ना इंटरव्यू जीतने की। तो इसीलिए पोर्टफोलियो बनाना जो 8 नंबर चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस मोर। एक हाथी रख दे इस पॉइंट के ऊपर ना तो भी हल्का है, इतना ज्यादा भारी पॉइंट है ये, ठीक है। तो जब ये 8 चीजें हो जाएं, आप रेडी हैं इंटरव्यू के लिए, अब आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अब हम इंटरव्यू स्पेसिफिक तैयारी करेंगे। अब आप रेडी हो, पोर्टफोलियो बन गया है। पोर्टफोलियो का एक और फायदा होता है कि आप शॉर्टलिस्ट भी ज्यादा होते हो। अगर पोर्टफोलियो है तो कोई पोर्टफोलियो क्लिक करके देखता है हाँ प्रोजेक्ट्स हैं। अगर उन प्रोजेक्ट के नीचे आपने पोर्टफोलियो में जो प्रोजेक्ट का लिंक दिया है उसके नीचे आप बताते हो कि मैंने इसमें ये एडवांस चीजें भी थोड़ी डाली हैं, तो और बढ़िया बात है, तो आपका शॉर्टलिस्टिंग का चांस भी बढ़ जाता है। अब हम सेकंड पार्ट में आ रहे हैं जहां हमें इंटरव्यू को क्लियर कैसे करना है उसके बारे में तैयारी करनी है, ठीक है। रेडी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। तो जब आप वेब डेवलपमेंट के इंटरव्यू में जा रहे हो तो जान लो कि आपसे चीजें पूछी जाएंगी। क्या पूछी जाएंगी, कैसे तैयारी करनी, एक एक करके करते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, वो आपको आना चाहिए। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है यार, एक एरे होता है, एक स्ट्रिंग होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। इसके जो छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ दिए जाते हैं। कई बार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कि ये इसको ऐसे कर दो, आगे कर दो, पीछे कर दो, काउंट कर दो, बता दो कि कितना काउंट है एक डॉक्यूमेंट में। एकदम बेसिक ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप हैश मैप बोलते हैं, उससे सॉल्व होते हैं। ये सब आप एक बार लगा लो, क्योंकि अब आपको आ गया है, अब आपको पता है कि इंटरव्यू निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो मैं इतने बेसिक चीज पे क्यों छटूं। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लगा लो। किसके? स्ट्रिंग के लगा लो, एरे के लगा लो और ऑब्जेक्ट के लगा लो। बस इतने लगा लो, इतने बेसिक। आप इसको डेटा स्ट्रक्चर बोल के अपने आप को परेशान करना चाहते हो तो अलग बात है, बट मैं कहता हूं कि बहुत सिंपल से चीजें हैं, इसी को लगा लो। दूसरा, अब आपको कोडिंग चैलेंजेस भी सॉल्व करने चाहिए, जिसमें कुछ इवेंट हैंडलिंग के चैलेंजेस हों, कुछ छोटे मशीन कोडिंग राउंड के चैलेंजेस हों। ये सब आपको अब सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार आप, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में करते थे कि कोई आता है तो हम उसको बोलते 2 घंटे पहले यार ये एक चीज है, इसको बनाओ। क्या आप ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, जो भी टूल आपको यूज करना है, और अलग अलग टूल कभी बोलते हैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट से बनाओ, कभी बोलते हैं रिएक्ट से ही बना सकते हो, तो वो टूल से आप क्या कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप कहते हो बस CSS ही करना है इसमें, ये दिस इज अ CSS कोडिंग चैलेंज। तो टाइमर लगा के खुद को टेस्ट करना, वो कोडिंग चैलेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है थोड़ा सा फ्रंट एंड के डिजाइन को समझना, क्लाइंट कैसे काम करता है, सर्वर कैसे काम करता है, डेटाबेस कैसे काम करता है, मर्ज स्टैक क्या होता है। मैंने इसके ऊपर बहुत बढ़िया सा वीडियो बनाया था, मैं यहां लगा दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्ज स्टैक कैसे काम करता है, क्या काम करता
करता है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर एक और आता है जो बहुत ज्यादा आता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। एज अ डेवलपर क्या आप इंटरनेट कैसे काम करता है वो समझते हो? क्या CDN कैसे काम करता है वो समझते हो? तो ये जो बेसिक, इसको आप कह सकते हो कि ये फ्रंट एंड का सिस्टम डिजाइन राउंड जैसा होता है, ये आपको आता है कि नहीं? और ये सब मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, ये सब आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सब समझ के जाना, ठीक है। इसी में एक और लेवल का क्वेश्चन भी आता है कि Next.js वर्सेस SSR वर्सेस SSG वर्सेस Gatsby, ये सब के वीडियोस मैंने बहुत बनाए हैं, जानबूझ के ये वीडियोस बनाए हैं ताकि आप जो ये सिस्टम डिजाइन राउंड होता है, इसको सिस्टम डिजाइन राउंड नहीं बोलना चाहिए, बट इस तरह के राउंड को आप फेस कर सको और बस समझा सको, बस बातें कह सको, उनको बेसिक्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको ये वीडियोस देखने चाहिए, उनके नोट्स बनाने चाहिए और फिर अपना कैमरा ऑन करके खुद ये चीज समझाना, क्योंकि 10 बार जब आपको टेक्निकल टर्म बोलते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो, उसको ELI 5 मतलब एक्सप्लेन लाइक आई एम 5 में एक्सप्लेन करते हो, तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये जरूर कर लेना सिस्टम डिजाइन राउंड के लिए, ठीक है। चौथी चीज जो है वो है फ्रंट एंड स्पेसिफिक। आपको कभी कभी चैलेंज आते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको एक UI मॉकअप दिया जाता है, एक फिग्मा फाइल दी जाती है और बोलते हैं कि इसको टू द T बिल्कुल मतलब पिक्सल परफेक्ट कॉपी करें। तो ये चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है कि अगर कोई चीज इतना पिक्सल ऊपर है, इतने पिक्सल नीचे है, तो वो पोजीशनिंग कैसे करनी है। तो ये यहाँ पे आपका HTML CSS का एक गाढ़ा टेस्ट होता है, वो जरूर देख लेना आप एक बार। थोड़े थोड़े कभी कभी इसमें एनिमेशंस के भी टेस्ट होते हैं, बिल्कुल बेसिक एनिमेशन, तो वो भी देख लेना। तो ऐसे कोडिंग चैलेंजेस भी आपको टेस्ट करके जाना चाहिए, ठीक है। पांचवा है बैक एंड स्पेसिफिक। तो कई बार आप फुल स्टैक का देने जा रहे हो अगर, तो आपको बैक एंड भी पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि API कैसे लिखी जाती है, क्या किया जाता है। अगेन मैंने कहा था SQL या नो SQL का डिफरेंस क्या है, या थोड़ा कोड भी बोला सकता है लिखने के लिए। तो अगर आप फुल स्टैक लिखने जा रहे हो, तो अगर बैक एंड नहीं भी लिखने बोला जाए तो भी आपसे पूछा तो जा ही सकता है कि आपने क्या किया है, अपने प्रोजेक्ट में क्या किया है, कैसे किया, क्यों आपने MongoDB चुना या MySQL नहीं चुना। बहुत बार बच्चे जाते हैं और यही बोल के आते हैं कि क्योंकि हमें बोला गया था MongoDB चुनने के लिए तो हमने ये चुन लिया। आप बोलोगे तो MySQL भी सीख लेंगे। तो कुछ भी प्रिपरेशन करके जाने का फायदा ये होता है कि आप ये क्वेश्चंस एंटिसिपेट करके रेडी होकर जाते हो इन क्वेश्चंस के लिए। ऐसा नहीं कि अरे अरे क्या बोले क्या पूछ दिया। तो बैकएंड के भी थोड़े क्वेश्चंस, GraphQL क्या होता है, क्यों GraphQL यूज किया जाता है, ठीक है, चैट में क्या यूज किया जाता है, WebSocket क्या होता है, ये सब देखो टर्म्स है, पता होना चाहिए, बोलने आना चाहिए आपको एटलीस्ट। तो बोलना सीख लेना, ठीक है ना। अब बोलने की बात आई तो सिक्स्थ चीज ये है कि मॉक इंटरव्यूज थोड़े करके जाना, ठीक है। मॉक इंटरव्यू कैसे करते हैं, इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है मॉक इंटरव्यू करने का, जो लो कॉस्ट है, कि ChatGPT को बोलो कि मुझे एक क्वेश्चन दे दो। इतने सारे तरह के क्वेश्चन बताए हैं, आप उनमें से कोई भी क्वेश्चन उसको लिख कर दे दो और बोलो कि यार इस तरह का मुझे 2 क्वेश्चन दे दो, मुझे प्रैक्टिस करना है। और फिर आप अपना मोबाइल फोन का कैमरा, फ्रंट कैमरा ऑन करो, उसको रखो स्टैंड पर और खुद को रिकॉर्ड करो और देखो। सबसे पहले तो क्योंकि किसी और के सामने जाने में शर्म लगती है, तो खुद को देख लेना चाहिए प्यार से। दूसरा क्या तरीका है मॉक इंटरव्यू करने का, दूसरा तरीका जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो ये है कि आप किसी को बोलिए, अपने फ्रेंड को, अपने सीनियर को, किसी को भी, कि यार मेरा एक मॉक इंटरव्यू ले लीजिए, मैंने ये तैयारियां की हैं। इसके अराउंड आप पूछ सकते हो, 10-20% आगे पीछे ही पूछ सकते हो, लोग कर लेते हैं, अपने फ्रेंड्स तो कर ही लेते हैं। आप उनको भी बोल सकते हो कि यार तुम ChatGPT से क्वेश्चन निकाल लो, तुम्हें नहीं आता तुम निकाल लो, मैं क्या बोल रहा हूं वो छोड़ दो, वो मैं देख लूंगा। क्योंकि किसी को फेस करके जब आप बोलने जाते हो ना, एक रिकॉर्डिंग में नर्वसनेस आती है, दूसरे को फेस करके बोलने जाते हो तो और एक नर्वसनेस आती है, और उससे दिमाग प्रेशर में होता है। जैसे ये कैमरा ऑन है और मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में बहुत प्रेशर है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, सही से बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं। यही तुम कैमरा ऑफ कर दो, मैं इतने अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा। तो ये प्रेशर के अंदर आपको परफॉर्म करना आ जाता है, जो इंडियन बैट्समैन को नहीं आता है। टू सुन। अब आप बोलोगे तीसरा वाला क्या है भैया, तो तीसरा तरीका जो मॉक इंटरव्यू का है वो बहुत ही बढ़िया तरीका है। उसका तरीका ये है कि जिस कंपनी में जाना है उधर अप्लाई मत करो। जिस कंपनी में लगता है कि जॉब निकल जाएगी, कहीं मतलब शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, उसमें अप्लाई कर दो। वहां जाओगे तो इंटरव्यू लिया जाएगा, तो आप मॉक इंटरव्यू ही तो दे रहे हो, क्योंकि आपको तो जाना नहीं। जिस गली जाना नहीं उस गली देखना नहीं, ऐसा नहीं है। जिस गली जाना नहीं उस गली इंटरव्यू देकर आना है, क्योंकि वो भी एक मॉक इंटरव्यू हो जाता है। ये चीजें जो होती है, ये है असली हैक लाइफ में, कि भैया मैं 10 मॉक इंटरव्यू दूं, मुझे क्या जा रहा है, ऑनलाइन इंटरव्यू देने में मेरा क्या लगता है, कुछ नहीं, घर बैठे जूम खोले, इंटरव्यू दे दिए, 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड, कितना भी राउंड हुआ, मेरा तो प्रैक्टिस ही हो रहा है ना, मेरे तो मॉक ही है ना, तो मॉक करेंगे आराम से, है कि नहीं। 7वीं चीज है कि इंटरव्यू का फॉर्मेट देखो, समझ के जाना। इसके लिए यूट्यूबर्स बहुत हैं, एक अक्षय भैया हैं हमारे, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, पीयूष भैया हैं, वो भी बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भैया हैं जो क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, किस कंपनी में क्या आता है, वो सब वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब पे है, आप रेडिट पे जाओ तो वहां आपको मिल जाएगा डेटा, आप बाकी फोरम्स में जाओ, आप समझ रहे हो कहां, तो गूगल करोगे तो उन फोरम्स में आपको
मिल जाएगा कि कहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये रिसर्च करना बहुत फायदेमंद है। क्यों ना करें हम रिसर्च? इसको चीटिंग नहीं कहते हैं, इसको रिसर्च कहते हैं। अंतर है। तो आप रिसर्च कर लो कि जिस जगह आप जा रहे हो वहां क्या क्या राउंड होते हैं, कितने राउंड होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तैयारी करके जाओ। तैयारी करो, प्रिपरेशन हमेशा अच्छी चीज होती है। तो ये रिसर्च भी करके जाना कि इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या है, प्रश्न क्या है, जवाब क्या है, सब कुछ। करियर में अच्छा करना है आपको तो ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस देखने होंगे, मेहनत करनी होगी, सोचना होगा, समझना होगा। लेकिन अगर आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे वीडियोस आप तक कैसे पहुंचेंगे? तो इसलिए बीच में आपको याद दिला दूं कि वो करना ना भूलें। YouTube को जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ताकि ऐसे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंच सके। 8वीं चीज, अब आपने इतनी तैयारी कर ली ना तो क्या होगा पता है? आप अपने प्रोजेक्ट्स भूल चुके। आपको तो कोडिंग करते हुए प्रोजेक्ट को कोड के इतना टाइम हो गया, आप भूल चुके, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या कहा था कि 30 मिनट तो वो आपसे कोडिंग प्रोजेक्ट के बारे में ही बात करना चाहेंगे, 20 मिनट तो वहां जाएगा ही अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है तो अब अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू कर लेना, उसके बारे में क्या बोलना है ये भी खुद को रिकॉर्ड करके तो अपना प्रोजेक्ट समझाओ। 5 मिनट समझाएंगे, ये बनाया, ये टेक्नोलॉजी यूज की, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर मैंने इसको इस तरह से इनहैंस किया, ये बग्स आए, ये प्रॉब्लम आए। कहानी तो है, जो कहानी है वो कह देना। फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा इसमें ये लाइब्रेरी क्यों यूज की? देखिए मैंने ये 4 लाइब्रेरीज देखी थी, मुझे ये लाइब्रेरी सिंपल लगी इसलिए यूज की, ये मोस्ट सपोर्टेड लगी इसलिए यूज की, इसकी कम्युनिटी अच्छी थी इसलिए यूज की। तो हर लेवल के क्वेश्चंस को एंटिसिपेट करके उसके आंसर्स रेडी करके प्रोजेक्ट के बारे में, अच्छा एपीआई कैसा लिखा, अच्छा एक्सप्रेस क्यों यूज किया, अच्छा माई सीक्वल क्यों नहीं यूज किया, मोंगो क्यों यूज किया, उल्टा करो तो उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। तो ये सब तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। अगेन चैट जीपीटी से पूछोगे या हमें कहोगे तो हम वो वीडियो भी बना देंगे कि प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन कैसे है, प्रोजेक्ट रिलेटेड इंटरव्यू कैसे फेस करना चाहिए, वो अलग बात है। पर ये भी करना है तो आप इसको लिख लेना। तो हमने देखा कि कोडिंग राउंड्स में कैसे सक्सीड करते हैं, कोडिंग राउंड्स में हम कैसे अच्छा कर पाते हैं और अच्छा कर पाने के लिए हम तैयारी कैसे करते हैं। लेकिन कोडिंग राउंड के बाद भी अभी भी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, युद्ध अभी जीता नहीं है। इसके बाद एक सीटीओ राउंड, मैनेजरियल राउंड, एचआर राउंड, इस तरह के 1-2 राउंड्स और आते हैं, तो उनकी भी हम थोड़ी तैयारी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज इसमें करना है कि कंपनी के कल्चर, वैल्यूज, ये सब जाके वेबसाइट पे उसको रट लो थोड़ा सा। जिसका भी इंटरव्यू है वहां पे बोलो कि भैया हमें पता है आपका ईथो क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके वैल्यूज क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, ये समझना चाहिए। पता नहीं तुम लोग करते हो कि नहीं, तुम लोग टिंडर पे जाते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप किसी भी कन्या से या युवक से मिलने जाते हैं तो आप पहले उसका फेसबुक प्रोफाइल स्टॉक करते हैं। आप लोग के जमाने में फेसबुक नहीं, सॉरी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्टॉक करते हैं। देखते हैं उनको क्या शौक है, वो क्या घूमना चाहती हैं, उनको क्या कलर पसंद है, सब देखते हैं, आप आराम से देखते हैं। और उसके बाद आप उनके इंटरेस्ट को समझ के फिर आप उनसे मिलने जाते हैं। करते हैं ना, नॉर्मल है ना, बिल्कुल यही चीज आपको कंपनी के लिए भी करनी है। अब आप कंपनी से मिलने जा रहे हो, आपको उनसे कुछ चाहिए तो आप उनको पढ़कर समझकर स्टॉक कर जाओगे, है ना, देखोगे। स्टॉक मैं बहुत ही प्यारे सेंस में कह रहा हूँ, गलत सेंस में मत लीजिएगा, बट आप उन पे थोड़ा समय बिता कर जाओगे, उनका प्रोफाइल देख कर जाओगे, वो क्या पोस्ट करते हैं, उनके वेबसाइट पे क्या है, उनका सीईओ कैसा सोचता है, क्या सोचता है, ये सब 2-4 घंटे ही तो लगते हैं। करते तो तुम हो ही, पता तो तुम्हें है ही कि करना क्या है, तो ये कंपनी के लिए भी कर लेना, क्या जाएगा इसमें। दूसरा है बिहेवियरल क्वेश्चन का, तो इसमें एक स्टार टेक्निक होती है, ठीक है ना। स्टार टेक्निक क्या होती है? सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। तो आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस बना के रखने हैं कि भैया टेल मी अ टाइम व्हेन यू डिड दिस। अब आपको कि भैया हमारे पास तो जॉब एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो जॉब एक्सपीरियंस नहीं तो क्या हुआ, कुछ कहानी बना लेना कि कॉलेज में ऐसा हुआ था, हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, हम एक हैकाथॉन में गए थे, वहां पे 2 लोगों ने ऐसा किया, वहां मुझे ये समझ में आया। 2-4 कहानी बना लो। मैं क्या कह रहा हूं कि सारी चीजें तुम्हारे साथ सत्य घटनाओं पर आधारित ही होनी चाहिए, और सबके पास होती है। हर कोई कॉलेज में कोई फेस्ट में होता है, कोई हैकाथॉन में होता है, कोई मीटअप ऑर्गेनाइज करता है, कोई टॉक ऑर्गेनाइज करता है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, कुछ भी करता है, एक 5 दोस्तों के साथ एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, हर चीज में होता है। हम एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, कुछ भी जरूरी नहीं है कि मेरे पास एकदम रियल बहुत भारी वाली कहानी हो। इसीलिए ये वीडियो बनाया है ताकि तुम इन चीजों के बारे में सोच सको, इन चीजों के बारे में तैयारी कर सको, ये सारे पॉइंट्स लिख सको। तो अच्छा अगर ये क्वेश्चन आ गया, टेल मी अ टाइम व्हेन, और मुझे बताना हो कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करता हूं, मैं टीम वर्क कैसे करता हूं, मैं लीडरशिप कैसे करता हूं, मेरी लर्निंग एजिलिटी क्या है, तो इन पे क्या मैं एक कहानी बना के जा सकता हूं। ये करना होता है यार, मैंने भी हर इंटरव्यू के लिए किया है। सोचना पड़ता है बैठ के कि हाँ एजिलिटी, लर्निंग एजिलिटी, वो मुझे नहीं पता था, फिर मुझे समझ में आया कि ये चीज जरूरी है इस प्रोजेक्ट में, तो मैंने उसको सीखा और कर लिया, तो मैं अजाइल हूं लर्निंग को लेकर। बता देंगे आराम से, क्या फर्क पड़ता है। तीसरा है टेक्निकल लीडरशिप एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये भी आपसे एज अ फ्रेशर बहुत नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछ सकते हैं, तो आप बता देना इसी में से कोई कहानी। ये प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर करना था, या ये प्रोजेक्ट मुझे टाइम पर कंप्लीट करना था, तो मैंने
ऐसे किया, मैंने ये फीचर सोचा कि अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे, फिर बाद में वो फीचर किया, ऐसे कुछ भी छोटा मोटा कहानी देखो बना के रखो। उसका कोई पूछे ही नहीं, चांसेस है कि नहीं पूछे आपसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर पूछ दिया, अगर किसी ने एचआर ने पूछ दिया कि अच्छा आपने कभी कोई चीज टाइमलाइन मैनेज की है, आप टाइम पर अगर कोई काम नहीं होता तो कैसे डील करते हो उसको, कुछ कहानियां बता देंगे कि उस बार हुआ था घर में ऐसा, टाइम पे नहीं हुआ, या उस टाइम हैकाथॉन में ऐसा हुआ तो हमने कहा कि नहीं मैं उसके साथ बैठ गया, हम लोगों ने साथ में कोड कर दिया, हमने ये फीचर हटा दिया, या हमने इस फीचर को इस तरह से कर दिया। स्टोरीज रेडी रहोगे अगर इन क्वेश्चंस के लिए तो कुछ ना कुछ बोल दोगे, और बस 2-4-5 मिनट तो बोलना है। इन क्वेश्चंस में तो 2-4 मिनट भी बोलना काफी होता है। प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है यहाँ पे, समझ रहे हो। चौथी चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखो कम्युनिकेशन स्किल्स को हम अंग्रेजी से कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं अंग्रेजी में तो बात नहीं कर रहा हूं, पर क्या मेरी भाषा तुम्हें समझ में आ रही है? क्या कम्युनिकेशन इजी लग रहा है? कोई भी टॉपिक हो, कोई भी बात हो, जब आप टेक्निकल लोगों से बात कर रहे हो, आप टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हो, सच्चे समझा रहे हो, और आप जब नॉन टेक्निकल लोगों से बात कर रहे हो तो क्या आप उसको बेसिक समझा पा रहे हो? क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहां टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होंगे। तो आप क्या ELI 5 जो मैं बार बार कहता हूं, एक्सप्लेन लाइक आई एम 5, तो अभी पिछले वीडियो पे एक कमेंट किया था किसी ने कि भैया आपने डेटा क्लीनिंग को कितना आसानी समझा दिया कि डेटा को नहला धुला के तैयार करा के रखते हैं कि ताकि उस पर डेटा एनालिसिस जो है वो कर सके कोई। यही होता है, बेसिक चीजें होती हैं। हर टेक्निकल टर्म को आप बेसिक चीजें समझा सकते हो। 2 मिनट 4 मिनट इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, इंटरनेट कैसे काम करता है, ये सब चीजें अगर आप थोड़े बेसिक में भी समझा पाओ, थोड़ा सा आना चाहिए कि बेसिक में भी बता पाए। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं इंग्लिश कितना अच्छा बोल रहा हूँ, वो एक पार्ट है, वो इंडिया में थोड़ा उसको ज्यादा भाव दिया जाता है, बट उतना खास नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जो मैंने प्रोजेक्ट में काम किया, जो भी मेरे से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया, जो भी कॉन्सेप्ट मुझे पूछा गया, जो भी चीज मुझे समझाना है, क्या मैं समझा पा रहा हूँ? इसीलिए मैंने मॉक इंटरव्यू पे इतना जोर दिया था। क्योंकि जब आप बोलते हो, कैमरा ऑन करके बोलते हो, किसी के सामने बोलते हो, मॉक इंटरव्यूज देते हो, तो आपकी ये स्किल्स जो है धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। कोडिंग की तरह ही है ना, जैसे कोडिंग करते करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, वैसे ही यहां पर भी अभ्यास करोगे तो कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगी। इससे डरोगे, इससे परेशान होगे तो फिर मुश्किल होगी। पांचवी चीज इसमें लोग पूछते हैं कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन आपने कभी किया है, टीम डायनामिक्स आपने संभाला, ये सब भी फ्रेशर से ज्यादा नहीं पूछते हैं। बट अगर पूछा कि यार आपकी किसी से लड़ाई हो जाए टीम में या कहीं पर, तो क्या करोगे? इसका भी कैसे सोच के जाना कि कोई बात नहीं, हम लोग ये अरे कल ही 4 लड़का लेकर घर पे घुस जाएंगे, चढ़ जाएंगे साले को। सुल्तान अबे रुक, सुल्तान क्या कर रहा है? अबे ये सब नहीं भाई, आराम से। ये नहीं कि हम उससे बात नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे, अपना काम करें, हमें क्या मतलब, नहीं, ये सब नहीं होता। क्या होता है कि देखो हम उससे बात करेंगे, समझेंगे, वो बात नहीं करेगा तो हम सीनियर से बात करेंगे, समझाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि एक रूम में बैठकर चाय कॉफी पर उस जो मुद्दे को, हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि बोलेंगे वो कोई मुद्दा ही नहीं है, हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि उस मुद्दे को बोलेंगे कि बस मेरे हिसाब से होना चाहिए। हम एक बीच का रास्ता ढूंढेंगे, एक विन विन सिचुएशन ढूंढेंगे। यही है, इतना बेसिक सा आंसर है। देखो 2 मिनट बोल लिया, यही 2 मिनट तुम भी इंग्लिश में, हिंदी में बोलने की प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा काम। छठी चीज है अडेप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। इसका क्या मतलब होता है? देखो कोई भी आपको हायर कर रहा है, उसको भी पता है कि आज ये टेक है, कल वो होगा, परसों वो होगा। तो वो ये नहीं चाहेगा कि आज आपको हायर करें, फायर करें, कल किसी और को हायर करें, फायर करें, कल किसी और को हायर करें। नहीं, कोई नहीं चाहता ना। चाहता है कि आप आओ तो अगर कल को टेक में कोई और रिक्वायरमेंट आए, कोई और चेंजेस आए, तो आप वो सीख सको। आप ऐसे नहीं कि भैया हम तो जड़ हैं, हमें तो जो आता है हमें वही आता है, हम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसे एग्जाम्पल्स भी लेके रखने होंगे कि देखो मैं रिएक्ट कर रहा था, बीच में मुझे एक प्रोजेक्ट आया तो मैंने ये भी सीख लिया, या मैं रिडक्स यूज कर रहा था, साथ साथ ये लाइब्रेरी भी यूज कर ली, या मैं ग्राफक्यूएल भी थोड़ा ट्राई किया। तो मुझे लर्निंग में, नई टेक्नोलॉजी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं कर लेता हूं, मैं फिगर आउट कर लेता हूं चीजें। ये बताना बहुत जरूरी है। या मैंने खुद से क्लाउड फिगर आउट करके उसको होस्ट किया। ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स रेडी होने चाहिए सीटीओ, मैनेजर, एचआर राउंड के लिए कि आई एम अजाइल व्हेन इट कम्स टू लर्निंग। ठीक है। 7वां वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ आप अभी तक गए नहीं हो, ये सुनना बहुत जरूरी था। क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यूअर। कई बार, हर बार इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा डू यू हैव अ क्वेश्चन फॉर मी। यहां पर बहुत लोग बोलते हैं नो सर, हाउ मच विल बी माय सैलरी सर, सर हाउ डिड आई डू इन दिस इंटरव्यू। सब रॉन्ग है यार, तीनों। नो सर, सैलरी सर, इंटरव्यू में कैसा किया, ये क्वेश्चंस नहीं पूछने। आपको तो क्वेश्चन पूछना है आप लोग कैसा करते हैं टेक्नोलॉजी में, आपका टीम डायनामिक्स कैसा है, टीम आपकी कैसे काम करती है, आप कितना इन्वॉल्व हो चीजों में, आपको कितना फ्रीडम मिलता है डिसीजन मेकिंग में। इस तरह के क्वेश्चंस, कैसा कल्चर लगता है, क्या अच्छा लगता
लगता है आपको कंपनी में, उसको अपने कंपनी में अपने टीम के बारे में अच्छा फील करने दो यार, प्राउड फील करने दो, उसको बताने दो कि देखो मैं क्या सही कंपनी हूं, मैं क्या सही टीम हूं, क्या सही इंसान हूं, क्या सही लीडर हूं। यार अच्छा लगता है लोगों को अपने बारे में बोस्ट करना। जब आप किसी के सामने बोस्ट कर पाते हो तो आपको वो इंसान भी अच्छा लगता है। ये मौका है उसको खुश करने का, उसको खुश करो। और फायदा क्या है, आप भी कुछ सीख जाओगे, आप भी कुछ समझ जाओगे कि अच्छा इस टीम में ये लोग इस चीज के बारे में बोस्ट कर रहे हैं, तो शायद मुझे ये अच्छा लगे, शायद मुझे ना अच्छा लगे। जैसे कोई बोलता है कि हमारे यहाँ तो इंजीनियरिंग को बहुत महत्व दिया जाता है, कोई कहता है कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट साइंस को बहुत महत्व दिया जाता है, पीएम जो है वो इंजीनियर के साथ काम करता है लगकर। आप देख सकते हो आपको क्या चाहिए, आपको डीप इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स चाहिए, आपको यूजर फेसिंग प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको क्या सेंस लग रहा है, आपको टीम के बारे में क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। कोई कहेगा हमारे पास अनलिमिटेड पीटीओज हैं, हम बहुत ध्यान देते हैं मेंटल हेल्थ पे, आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छी बात है, तो उसको बोलने दो। हर इंटरव्यूअर के लिए 2-4 क्वेश्चन ऐसे रखो और जो अच्छा लगे वो पूछ लो, फायदा होगा आपको। 8वीं चीज, फिर से वहां आ जाते हैं कि अपना रेज्यूमे और अपना प्रोजेक्ट रिव्यू कर लेना। यहां पर भी जो सीटीओ होगा, एचआर होगा, मैनेजर होगा, वो आपसे आपके रेज्यूमे के बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहेगा। ये लोग थोड़ा हाई लेवल बात करना चाहेंगे और वहां से डीप शायद कोई घुसे, शायद ना घुसे, लेकिन आपको रेडी रहना है। तो जब इनका राउंड हो उसके पहले भी रेज्यूमे पे क्या लिखा है, प्रोजेक्ट्स मेरे क्या है, मैं इनके बारे में क्या बात करूं, तो आप ना एक बार ही टॉकिंग पॉइंट्स बना लो अपने लिए। तो हर बार जब आप इंटरव्यू के पहले जाने वाले होगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, टॉकिंग पॉइंट्स देख के जाओगे, हाँ ठीक है इस प्रोजेक्ट में ये बोलना है, इस प्रोजेक्ट में ये बोलना है, मेरे इस डिग्री के बारे में ये बोलना है, लर्निंग के बारे में ये बोलना है, बूट कैंप गया तो उसके बारे में ये बोलना है, सेल्फ लर्निंग के बारे में ये बोलना है, बना लो। तो जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, एक कॉपी में क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के, वैसे ही आंसर्स लिख के रेडी कर लो। सारे जो भी मैंने आज बात की है अगर सबकी तैयारी कर लोगे तो यार क्या मतलब तुम इंटरव्यू क्या निकालोगे यार, क्या दोगे। निकालना, देखो निकालना तो फिर भी एक साइड इफेक्ट है अच्छा इंटरव्यू देने का। अगर अच्छा इंटरव्यू देने लगोगे कहीं ना कहीं निकल जाएगा, और आपको अगर अपनी इतनी तैयारी कर लोगे तो इंटरव्यू देने में भी मजा आने लगेगा, बहुत इंजॉय करोगे इंटरव्यू को कि अरे ये क्वेश्चन, मतलब जैसे देखो एक अच्छा जब क्रिकेटर होता है उसको बॉल से डर नहीं लगता ना, वो तो बोलता है अरे अच्छा बॉल आ रहा है, इसको तो मैं आगे बढ़ के खेलूंगा, फ्रंट फुट पे खेलूंगा, इसको चौका मारूंगा, छक्का मारूंगा, 2 रन लूंगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की, उसने ढेर सारी नेट प्रैक्टिस की है। उसी तरह इंटरव्यू में भी आपको ढेर सारी नेट प्रैक्टिस करनी जरूरी है, कर लोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, इतना लंबा वीडियो देख लिए तुम और बिना कमेंट किए जा रहे हो, बिना शेयर किए जा रहे हो, बिना सब्सक्राइब किए जा रहे हो, बिना लाइक किए जा रहे हो, ये कैसी गुंडागर्दी है यार, ये तो बहुत गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो यार, करके जाओ। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, फिर मिलते हैं।